बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और खुशहाल होंगे। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार लजीज सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ जो तुर्की स्टाइल में है। तो चले इसे देखते हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने फ्राई पैन को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून बटर डालूंगी और इसे मेल्ट करूंगी। और इसमें फ़ौरन ही मैं, जब तक मेल्ट भी हो रहा है, साथ ही साथ मैं एक बड़ी सी प्याज, मैंने वाइट ऑनियन लिया है, इसे बारीक सा फाइन चॉप कर लिया है, इसे मैं फ्राई करूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बनती है ये, और बहुत ही क्विक फास्ट बनती है। ये देखिए इस तरह साथ में डाल दो प्याज को तो ये आराम से फ्राई भी होती है, स्टार्ट हो जाती है। और हमारा बटर है वो भी जलने नहीं पाता है। बस हमें प्याज को जो है वो हल्का सा हमें नरम करना है, कैरमलाइज करना है, इसे पकाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है। ये 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ एक कैप्सिकम डाल दूंगी। बेल पेपर मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। इसे भी बस खुशबू आने तक ये फ्राई करूंगी मैं। इसमें मक्खन की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, फ्राई ऑनियन की, कैप्सिकम की खुशबू आ रही है। इसमें मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि ये नरम हो जाए, क्रिस्पी ना हो। अब मैं इसमें 2 बड़े टमाटर डालूंगी चॉप किए हुए। अब इसे इस तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी कलरफुल और कितनी मज़े की लग रही है। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसा कलरफुल खाना पकाने। हेल्दी भी होता है और मज़े का भी होता है। साथ ही साथ इसमें 1/4 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। अब गैस को स्लो कर दूंगी और इसे ढक्कन बंद कर दूंगी और थोड़ी देर इसे गलने के लिए रख दूंगी। चलें जब तक प्याज और टमाटर कैप्सिकम फ्राई हो रहे हैं धीमी आंच पे, जब तक ये एक हम मज़ेदार सा किक मारेंगे अपनी डिश में, ज़बरदस्त यमी यमी सा। इसमें मैं 1 टेबल स्पून तक ऑयल डालूंगी और 2 टेबल स्पून बटर डालूंगी। ये स्टेप हमारी जो रेसिपी है उसमें इतना ज़बरदस्त कमाल करेगा, बहुत मज़े का ट्विस्ट देगा। अब ये मैंने ले लिया है 1 टीस्पून पुदीने का ड्राई लीव्स। अगर आपके पास ड्राई लीव्स नहीं है मिंट के तो आप इसको फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। और मैंने 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो के लीव्स डाले हैं और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन का पाउडर डाला है। गैस बंद है ये हमारी। इसमें थोड़ा सा मैं पिंच तक के ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा पिंच मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, बस बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है। और इसे हम इस तरह से चलाएंगे, अच्छे से इसका अरोमा निकल जाए। अब मैं गैस ऑन करूंगी और स्लो आंच रखूंगी गैस की, ताकि ये जो है इसमें अच्छे से पिघल जाए नमक वगैरह, और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छे से आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखिए मैंने बॉईल करके एग रखा था, इसको मैं इसमें डाल दूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो गैस बंद कर लें इस टाइम पे, क्योंकि हमें इसे पकाना नहीं है, बस इसे फ्लेवर देना है। अच्छा, अगर आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद नहीं है और आप नहीं चाहते ये ट्विस्ट देना, तो आप डायरेक्ट जो हमारा वेजिटेबल फ्राई किया है उसमें डायरेक्ट ये बॉयल एग डाल सकते हैं, जो मैं अभी नेक्स्ट स्टेप करूँगी। तो भी आपका बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए इस तरह हो गया। अब हल्की सी गैस ऑन करेंगे, बस 1 सेकेंड इस तरह से फ्लेवर लेंगे। ऐसे पलट के दूसरी तरफ भी फ्लेवर दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें गार्लिक की खुशबू आएगी, मिंट की खुशबू आएगी, बहुत मज़ेदार ये केक रहेगा। बस अब गैस बंद कर दूँगी मैं, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। ये ट्विस्ट मज़ेदार हमारा रेडी हो गया है, फ्लेवरफुल। और अब हमारा जो एग है वो भी फीका फीका नहीं लगेगा, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आएगा। चलें अब अपनी सब्जियों को देख लेते हैं क्या हाल है इसका। ये देखिए हमारी जो सब्जियां हैं वो कुछ इस तरह सी हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। इसमें थोड़ा सा जाएगा ऑरिगेनो। 1/4 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी गार्लिक पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। इसे 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गया है ये। अब इसे हम चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो हमने एग लिया था वो एग को इसके ऊपर सजा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जो हमारा ये बचा हुआ है हल्का सा ऑयल वगैरह तड़के में से जो बचा है वो डाल देंगे इसी में। चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। ये जो एग का है ये मैं वो डाल रही हूँ, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डाल दीजिए इसमें। चीज़ से बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चिल्ली मैं डाल दूँगी, चिल्ली पाउडर। ये मैं रेड चिल्ली पाउडर जो स्पाइसी नहीं होती है वो डाल रही हूँ, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, बस कलर के लिए ताकि अच्छा लगे। आप चाहें तो चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी इसमें ढक्कन और इसे बस 5 मिनट चीज़ मेल्ट होने तक के इसको स्लो फ्लेम पे रखूँगी। ये देखिए रेड चिल्ली फ्लेक्स के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कैप्सिकम, छिड़क देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये हल्का सा जो क्रंच आएगा ना ये भी बहुत ज़बरदस्त सा लगेगा। ये इसमें ऊपर मैं ग्रीन पार्ट जो होता है स्प्रिंग ऑनियन का वो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, बस सजावट के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स चॉप करके। अच्छा, एक टिप्स देती हूँ मैं आपको। ये जो मैंने बटर के अंदर एग फ्राई किया है हल्का सा, आप वो स्टेप चाहें तो ना करें और डायरेक्ट इसमें बॉयल एग कट करके डाल दें तो भी ये बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। बस चीज़ मेल्ट होने के लिए 1-2 मिनट के लिए रखेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसा लगा? कितना चटपटा, मज़ेदार और झटपट से तैयार हो गया है ये हमारा तुर्किश एग ब्रेकफास्ट। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन जिन प्यारे चटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी जो भी नई अपडेट आए वो आपको फ़ौरन मिल जाए।
चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे एक नई मज़ेदार चटपटी सी या स्वीट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।